एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके और जब इसे काटते हैं तो हमारे हाथ में चाकू लग जाता है या हमारा हाथ दुख जाता है, हम काफ़ी देर तक इसे काटते रहते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि इसमें हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जड़ों को काट लीजिएगा, फिर इसको अंदर से हम देख लेते हैं कोई घास वगैरह या कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है। बस हमने इस तरह का डिस्पोजल डब्बा ले लिया है। ये ऐसे इसकी जो तली है वो हमें निकाल देनी है और उसके अंदर हमें डालना है इस तरीके से साग। तो इससे तो क्या होता है, जब साग को हमें पकड़ना होता है तो हमारा हाथ दुख जाता है और हम साग सही से नहीं काट पाते हैं। जब आप करके देखेंगे तो आप इसी तरह से साग को काटना पसंद करेंगे। और क्योंकि साग ज़्यादा मात्रा में काटना होता है और इससे हमारा हाथ दुख जाता है, तो इसलिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा और हमारा हाथ कटने से बच जाएगा। तो बस इसमें हम साग को आगे सरकाते जाते हैं और कट करते जाते हैं, तो इससे हमारे हाथ भी क्लीन रहते हैं। जब कट लग जाता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है। और तो फ्रेंड, जब आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है कि हमारा साग कटकर बहुत तेज़ी से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड, जब हमारे पास समय कम होता है और हमें कहीं जाना होता है या हमें जल्दी हो रही होती है, तो आप खोवा रोटी बनाइए। तो ये हमने रोटी, इसमें ज़्यादा आटा लेना है और इसमें ज़्यादा मोटा मोटा रखना है, तभी ये अच्छी बनती है। लेकिन इस रोटी को इतना मोटा बनाना है कि इस एक रोटी को खाने के बाद ही पेट भर जाता है। तो इस रोटी के ऊपर हमें इस तरीके से चिमटे से कंकुरे बनाते जाना है और इसे हमें रोटी तवे पर डालने के बाद तुरंत बात करना है, नहीं तो ये रोटी सिक जाती है और फिर नहीं बना पाते हैं। और ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, इसमें हमारे समय की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रोटी राजस्थान में बनाई जाती है। क्या होता है कि उनके पास खेती बाड़ी का काम होता है, उनके पास समय कम होता है, तो वो एक रोटी इतनी मोटी बनाते हैं और इस तरीके से कि एक बंदे का पेट भर जाए, तो इस तरीके से उनका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की रोटी आप भी बनाइएगा। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है, इससे हमारे समय की बचत होती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको उलट पुलट कर बचाकर और इस तरीके से हम सेक रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनी है। तो इसमें हमें घी ज़्यादा से डालना होता है, तभी ये टेस्टी लगती है और इसके अंदर बाटी वाला स्वाद आ जाता है और बाटी वाली फीलिंग इसके अंदर आने लगती है। तो बस इस तरीके से हमें घी इसमें भर भर के डालना होता है। यूँ कहिए कि रोटी को घी में डुबाना होता है बिल्कुल। और इस तरह की जब आप रोटी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस पर मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी ऐड किया है, जिससे ये रोटी और भी टेस्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की खोवा रोटी ज़रूर से बनाकर खाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी होती है और आपको एक रोटी में ही पेट भर देती है। तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी टोपी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आजकल ठंड का मौसम है और ये जो कैप होता है इसे हम रोज़ पहनते हैं, लेकिन धोते हैं तो सूखता नहीं है। अब अभी तो धूप निकल रही है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आएगा जब धूप नहीं निकलेगी, तो हमें सूखी सफाई कैसे अपने कैप की कर लेनी है। तो हमें सबसे पहले कैप को उल्टा करना है, क्योंकि अंदर की तरफ से ही ये ज़्यादा गंदा होता है। तो इस पर लगा देना है हमें कोई भी टलगम पाउडर। तो इस तरह से हमें टलगम पाउडर छिड़क देना है और बस इसको हम ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप टूथब्रश भी ले सकते हैं और इस तरह से पाउडर को मलें। तो बस इसको हम पाउडर की सहायता से इस गंदगी को हटाएंगे और जो ब्रश होता है ख़राब टूथब्रश, उससे साफ़ करेंगे। तो बस इस तरीके से आप अपने कैप को सूखी सफाई के साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसमें हमें ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम इसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी मोजों को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे सॉक्स होते हैं वो 5-6 जोड़ी तो घर में ज़रूर ही रहते हैं। तो इसलिए इनको हमें क्या ऐसा करना है जो हमारा एक सॉक्स गायब ना हो, क्योंकि एक सॉक्स मिलता नहीं है तो हमारा सारा सॉक्स ही ख़राब हो जाते हैं, यानी जोड़ी ही ख़राब हो जाती है। तो हमें हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और उसके अंदर हमें इस तरीके से दो मोजों को रख लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो सॉक्स हैं वो फैलेंगे नहीं और हमें मिलने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी सॉक्स हैं सेफ्टी पिन में जो बड़ा वाला होता है, इसमें 5-6 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप करके देखिएगा,
तो मैं एक एक करके जोड़े इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो मोजे हैं हमें समय पर मिलेंगे और हमें हमारे जो समय है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी बचत होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने मोजों को इस सेफ्टी पिन में बंद करके रख सकते हैं और इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में बिल्कुल भी समय ख़राब ना करना पड़े और बड़ी ही आसानी से आप ले पाएँ। तो इस तरह से आप अपने समय की बचत भी करेंगे और सॉक्स खोने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लगाया है धो करके इन्हें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इन्हें अपने किसी भी घंटी वगैरह पर या अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे खूंटी पर हैंग कर दिया है और ये हैंग किए हुए भी कोई बुरे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके समय की बचत होगी। अब अगली आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है कि जो ये डब्बे होते हैं खाली, जब जैसे चाय की पत्ती खाली हो जाते हैं तो उन्हें साफ़ करने के बाद ही दूसरा पैकेट डालिएगा। तो इससे हमारी जो किचन है साफ़ सुथरी रहती है, डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो पैकेट होता है उसको काट कर बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि जो प्लास्टिक गिर जाती है वो रिसाइकिल होने से रह जाती है और वो ख़राब ही जाती है। तो इस तरीके से पैकेट को ऐसा काटिएगा जो प्लास्टिक उसमें ही लगी रहे। और चाय की पत्ती डब्बे में करने के बाद में तो इसमें हम एक डाल देते हैं नेस्कैफ़े का पाउच, या आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला देने से जब आप चाय बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और उसका स्वाद निखर के आएगा। आप ये फ्रेंड्स करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। मैंने ऐसा करके देखा था तो मुझे बहुत ही टेस्टी चाय लगी, तो मैंने इसलिए आपको भी शेयर किया। और इसे नीचे तक चाय की पत्ती में हमें मिला देना है और जब हम इससे चाय बनाते हैं तो जो चाय का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो इसी तरीके से आप चाय की पत्ती में लौंग भी कूट करके मिला सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी आटे को लेकर। फ्रेंड्स जब हम अपना आटा लगाते हैं तो उसे अच्छे से हमें मारना चाहिए और उसे रेस्ट 5-10 मिनट का रेस्ट करवाने के बाद दोबारा से मान कर ढक देना चाहिए। तो इसे हमें 5-10 मिनट के लिए भी दोबारा से रख देना है और इसके बाद हम आटा जब रोटी बनाएंगे तो हमारी रोटी फूल कर आएगी। अब हम बथुए को अपने कुकर में उबाल रहे हैं। तो आप इसे खुला भी उबाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से उबल जाता है, लेकिन जब आपको जल्दी हो तो आप कुकर में उबालिए, क्योंकि उसमें केवल 2-3 मिनट के अंदर ही उबल जाता है। तो बस मैंने इसको एक सीटी लगाई है और फटाफट से मैंने निकाल दिया है। तो आजकल सर्दी में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि बथुआ गरम गरम इस तरह से उबालते हैं और हाथों से निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो ठंडे होते हैं और ये बथुआ गरम होता है और हम इसे निचोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे हाथ गरम हो जाते हैं। और जब गरम हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हाथ फिर फटने लगते हैं। तो हमें ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बथुए को पहले ठंडा करना है पानी डालने के बाद, और इस तरीके से जब ये ठंडा हो जाए तब हमें उबालना है। तो इससे हमारे हाथ ठंडे गर्म बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो ठंडे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे हाथ फटने से बच जाएंगे।